नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई फोर्थ ग्रेड के अधिकारियों। हम्म जियोग्राफी रिवीजन हो गया है। वाइब्रेशन चालू को नहीं होगी और ठीक है। जियोग्राफी का रिवीजन हो गया है। हिस्ट्री वैसे तो पूरी लगती है, स्पेशल आपके फोर्थ ग्रेड के अंदर तीन चार दे रखे, लेकिन उसने एक नाम दे दिया ऐतिहासिक घटनाएं। अब तुम बताओ रहे, हर घटना ही ऐतिहासिक घटना है? कौन सी घटना ऐतिहासिक घटना नहीं है? तो वैसे देखे तो पूरा इतिहास आ जाता है, लेकिन आपको एकीकरण बहुत बढ़िया से पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आप प्रजामंडल, आधुनिक राजस्थान थोड़ा सा देख लेना। ऐतिहासिक घटनाओं में मुख्य मुख्य युद्ध देख लेना बस। तो हिस्ट्री का कोई बड़ा पोर्शन नहीं है, हंसने की इसमें कोई बात नहीं है। आज हिस्ट्री के आपको 3 या 4 ही टॉपिक पढ़ने थे। कल हम पढ़ेंगे कल्चर। कल्चर को बांट के पढ़ेंगे, यानी कल्चर बड़ा पोर्शन है तो हम 3 दिन में कर लेंगे, और इतने दिन फिर आपका पेपर आ जाएगा। और पेपर के बाद में ये कहा गया है कि पेपर सोल्व नहीं करवाया जाएगा। चलो अच्छा हुआ, वैसे भी मैं तो यही को नहीं आबाद, क्योंकि हम तो की डालते हैं। वैसे आके टाइम खराब करना शायद तो वो उनकी थोड़ी समस्या आ जाएगी, अपना तो वो ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। हम नहीं करवा सकते, लेकिन आप तो कोई जुगाड़ करोगे, वो हम बता देंगे पेपर से एक दिन पहले कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं। आ जाइए, फोर्थ ग्रेड के सभी अधिकारी जो है अपनी हाजिरी लगाएंगे और शुरू करेंगे हम। लिखा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो इसका इनका कौन नाम नहीं जानता? ठाकर साहब को कौन नहीं जानता? तो ये प्रश्न बहुत इजी है, आप सब कर दोगे। जल्दी से करो, फिर आगे चलते हैं। 1 नंबर लगाना है, उसके आगे ए करना है। हम डिटेल बाद में इनके साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। आ जाइए पार्थ, आ जाइए। आज के हो चपड़ासी? चपड़ासी नहीं, फोर्थ ग्रेड के अधिकारी बोला जाएगा। अगर किसी ने चपड़ासी बोला, क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। खुशहाल सिंह जी है, सब जानते हैं। 1835 ईस्वी जोधपुर लीजियन की गठन किया गया, जिसका केंद्र कहां रखा गया? तो मेरवाड़ा रेजिमेंट जोधपुर है, एमबीसी है, मेवाड़ भीलकोर है। इन सब की तारीखें ही आपको याद करनी है। तो जोधपुर लीजन का कहां किया गया, जल्दी से बताइए। नसीराबाद में किया गया, या एरियनपुरा में, या खेरवाड़ा में, या नीमच में? 1857 की क्रांति बहुत ईजी है, आज इन प्रश्नों में सोल्व कर देंगे लगभग। तो हंसने की कोई बात नहीं है, जल्दी से उत्तर बताइए। आप लगाओ, मैं तो बता ही दूंगा। तो जोधपुर लीजन जो है उसका गठन एरियनपुरा में किया गया। मेहमान का मेजबान, देखो अतिथि होता है, अतिथि का विलोम होता है आतिथ्य। आतिथ्य होता है कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। ठीक है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंसी कौन थे? देखो ये प्रश्न सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, आपको सारे याद करने। मैं 1 मिनट में आपको एक ट्रिक बताता हूं, ताकि आपके बुढ़ापे तक काम आएगी। थे थार पोतेन भी बा ट्रिक बता सको, क्योंकि बदलना तो ये कुछ है नहीं। तो देखो क्या ट्रिक है। ये है जयपुर, ये है कोटा, ये है मेवाड़ उदयपुर, और ये है मारवाड़। पीए पूछा जाता है, कह नहीं ओ मेरो पीए। पीए को मतलब पॉलिटिकल एजेंट। तो एक बार ऐसे लिख देता हूं, जयपुर का था इर्डन, कोटा का था बर्टन, मेवाड़ का था सावर्स, और मारवाड़ का था मेकमोसन। टोटल 6 पीए थे राजस्थान में। भरतपुर का मोरिसन था, और सिरोही का जेडी हॉल था। जगा डाकू हॉल, जगा डाकू को नहीं और की नाम हो, लेकिन जेडी हॉल हो। अब ये चीज ना समझो, इस कंसेप्ट को समझो कैसे याद करनी। और शासक तो राम सिंह, स्वरूप सिंह और तख्त सिंह। देखो जयपुर में गार्डन बहुत है, हर मोहल्ले में एक गार्डन है, और एक गार्डन है ईडन कलकत्ता में। तो जयपुर को ईडन, कोटा को बटन, क्यों? क्योंकि कोट में वह बटन, तो कोटा को पिए कुणो बर्टन। मेवाड़ को मतलब उदयपुर, उदयपुर में है झरनार जिला का सर्वाधिक जिले कहा है उदयपुर में, झरने कहा है उदयपुर में। तो फिर सावर्स माने वह झरनों जैसे घर बनाओगा, वो सावर्स को लगाओगा कि ऊपर यहाँ करता ही पानी चल जाए, वो सावर्स। और मारवाड़ को तो मौसम ही खराब है, मेक मौसम।
एक बचा है भरतपुर जहां का मोरिसन है, और सिरोही गो है जेडी हॉल। आज इतना ही याद रखना था, सीधो सीधो प्रश्न है। क्या हो गया, उदयपुर कौन हो गयो, सावरस हो गयो। आल्य गुरुजी तो सो रहे, बस इतना ही सो रहे। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह किसके नेतृत्व में सेना भेजी, कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में, अर्जुन सिंह या राव रामचंद्र या हीरालाल। ऑप्शन उसने ऐसा दिए कि उत्तर कर दोगे, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूज होंगे। टाबरो हो कि एरियनपुरा छावनी विद्रोह हो, ठीक है। विद्रोह होने का अट्ठेगा जी विद्रोह करके चालो दिल्ली मारो फिरंगी नारो देगे। अजय कुशाल सिंह ने पूछा, ठाकर बोले आ जाओ, मैं हूं। और ठाकर ने रोकन खातर राजा जी सेना भेजे। तो दो युद्ध हुए, एक युद्ध है बिठोड़ा और एक युद्ध है चेलावास। तो बी और सी 8, 18, ये 8 सितंबर 18 सितंबर। बी सी ए बी सी बी पहले आता है, तो पहलो युद्ध बिठोड़ा, दूसरो है चेलावास। तो कौन है बताओ, बहुत ही जी कुशल राज सिंह भी है। हालो कुशल राज सिंह भी। शेखावाटी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई, कितना अच्छा क्वेश्चन है। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई, अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ भीलकोर की, एरियनपुरा की, शेखावाटी की, मेरवाड़ा की, 3-4 है ये। भाग्य भी साथ देगो थे, इतराओ गणाओ क्या, इतरा के चले, देखो इतरा के चले है। इतराणो क्या न बोले, माची माची अंडे बोई गे, बोई वेगी इतराणो माची माची। अरे तो मैं क्या मैं इतराऊं, मैं तो थार खातर इतराऊं, थाने याद करान खातर करूं ऐसे नाटक। मन्ने गठजूट पर ये थे बताओ यार, मन्ने तो हंसी आ रही को नहीं, थार खातर करूं, बोला थे अधिकारी बन जाओ। टावरो 1835 है, 1835 शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई, 1835, ठीक है। राजस्थानी रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। हमारे यहां स्थापना की गई आर रोल्स रॉय, रोल्स रॉय नहीं, राजपूताना रेजिडेंसी की। किसकी, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना। इसका कार्यालय क्या किया, अंग्रेज छाना बोता बोल पूरे राजपूताना कब्जो करना है तो बिंग हार्ट पर जाके बैठ जाओ, जो कहेगा तेरे दिल पर मेरा कब्जो है, तो आपनो दिलो अजमेर। तो राजपूताना रेजिडेंसी स्थापना कहां हुई, अजमेर। अब अंग्रेजान गर्मी लागे ज्यादा, और गर्मी में और गर्मी लगे, जद बोले यार आपने गर्मी में नहीं कोई ऊंची जगह चला, जद गर्मी में 1845 में आपको कार्यालय लिया था आबू, यानी 6 महीना 8 बैठता, 6 महीना 8 बैठता। लेकिन ई आर की स्थापना कद हुई बाप, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई, 1832। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब आहुआ में पॉलिटिकल एजेंट मारा गया, तब एक व्यक्ति के नेतृत्व में पूरे आहुआ को घेर लिया था कि 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया। बहुत ही बढ़िया, किसने घेर लिया बताओ, बताओ। चपड़ासी भाई, नाना गलत बात। वो आजकल एक डायलॉग भी चलता है ना कि 4th ग्रेड की तैयारी करने के लिए बच्चा लाइब्रेरी में एसी में जाके बैठता है। 1845 में स्थानांतरण हुआ था। देखो, कर्नल होम्स प्लस डीसा, इन्होंने आहुआ को घेर लिया, आहुआ को बहुत बुरी तरीके से लूटा था इन्होंने उस समय, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भीलकोर, देखो मेवाड़ भीलकोर तो थारे याद होनी चाहिए, लेकिन इनमें ऑप्शन ही को दियो, मुरा दिया। गुरुजी एग्जाम में आइडो है, क्या करोगा, जो उत्तर चाहिए था वो तो है ही नहीं है। बताओ, पुराने खिलाड़ी मैदान में, पुराना देख बे डॉटो मार मार गया नहीं, वे 2nd ग्रेड आर, 1st ग्रेड आर एस, वैसे थार बराबर बैठे ला देगा, देखता जाइयो थे। देखो हाँ, एक बच्चे ने उत्तर दिया है, ये सही है। वैसे 1841 है, 1832 है, 1931,
1933। ये कई तारीख हैं। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 है, सरदार सिंह बिल्कुल। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना है, राजपूत मेवाड़ भीलकोर, एमबीसी राजपूत भील मीणा कोर, सॉरी जाट महासभा, क्षेत्रीय मीणा सभा। तीनों चारों तारीखें ऐसे मिलती जुलती सी है। 1841, 1933, 1931, 1832 लगभग मिलती जुलती है। ठीक है, ये 1837 हो जाएगी, फिर स्पेशल 1841 इस ऑप्शन के आंसर। इतिहास में तांतिया टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि इस फांसी की स्वीकृति किसने दी थी और पुष्टि किसने की थी। बताइए एक ऐसा अंग्रेज जिसने तांतिया की फांसी का विरोध किया और उस व्यक्ति का नाम बताओ। सावर्स था या लॉरेंस था या जवाहरलाल नेहरू थे या मदन मोहन मालवीय थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पुराने घोड़े मैदान में। हाँ बूढ़िया है, नहीं है बाजेगा नहीं, टावरो रमान मान दिया थारे, क्योंकि बान दौड़नो भी और बांग अनुभव भी है। थे भी नया नया बहुत सारा तो कोरोना पास आउट है, जगह थोड़ा बहुत सिलेबस मेवाड़ और मारवाड़ समझो इतने तो एग्जाम आ गयो। बाना समझवाई का मेवाड़ हो और मारवाड़ हो, मांग आ समझवाई का महाराणा प्रताप मेवाड़ हुए है, इतने तो पेपर सीट पर आ गयो मांग। हाँ ये याद रखना, उदयपुर वाला पीए जो है सावर्स, मेवाड़ का पीए, उसने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी कि तांतिया को किस जुर्म में आपने फांसी दी है। ठीक है, ओके चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो भाई, ये नारा देखो, क्रांति का नारा था दिल्ली चलो। क्यों? बहादुर शाह जफर के पास जाना था, लेकिन हमने एक चेंजिंग किया कि चलो दिल्ली, आगे लिख दियो मारो फिरंगी। फिरंगी फिर जाए फिरंगी, पलटो मार जाए बेवफा फिरंगी। अंग्रेजों को हम फिरंगी बोलते थे। तो बताइए नीमच, ब्यावर, एरियनपुरा, नसीराबाद, जल्दी से बताइए जल्दी से। हे फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों, नहीं सॉरी अधिकारियों, शिव सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया किसने? एरियनपुरा छावनी। नीमच में विद्रोह की तिथि, ले भाई जी विद्रोह की तिथि तो मैं था 1 मिनट करा दूंगा। अनुपर्ति में तो गुण सोई भर दे, फोर्थ ग्रेड के बाद में आ जी, चिंता करने की जरूरत को नहीं। अनुपर्ति की डेट आगे बढ़ा दिए, फोर्थ ग्रेड पेपर के बाद में एसआई को 1-2 महीना फ्री बेंच पढ़ के निकल जाए, बस और कुछ नहीं करना। समझो देखो टोटल 6 छावनी टावरों। सबसे पहले विद्रोह हुआ नसीराबाद में, समझियो, फिर होयो नीमच, फिर होयो एरियनपुरा। मैं थाने तीनों तारीख याद करा दूंगा, तीनों ही करा दूंगा 1 ही मिनट, ताकि आगे थारे समस्या नहीं आवे। सबसे पहले क्रांति 10 मई को कहां भड़की? मेरठ में। मेरठ के क्रांति की सूचना एजीजी को 19 मई को मिली। कितने दिन बाद? 9 दिन बाद, यानी इतनी सूचना पहुंचने में भी इतना टाइम लग गया टाबरो। तो इसने यहां जो छावनी थी 15वीं बटालियन, यहां कहां? नसीराबाद, अजमेर, उसको नसीराबाद भेजा और वो सारी घटनाएं हुई कि आप हमें क्यों लाए वो। ठीक है, तो सबसे पहले क्रांति है वो नसीराबाद में भड़की, यानी यहां 1 नंबर, फिर ऐसे राउंड फिगर में 2 नंबर क्रांति यहां भड़की, फिर राउंड फिगर में 3 नंबर यहां। 6 छावनियों में सिर्फ आपको 3 ही डेट याद रखनी है। क्यों? क्योंकि 2 में तो विद्रोह हुआ ही नहीं और 1 की उसकी तारीख नहीं आती। अब देखो क्या याद रखो, भारत की क्रांति के 18 दिन बाद राजस्थान में क्रांति भड़की 28 मई, हो जैसी याद। भारत में 10 मई, 10 मई के 18 दिन बाद 28 मई। अब मई तो गयो जब इंगो मतलब आ क्रांति जून में होगी। नीमच में कितने वर्ड है? 3, इसका मतलब कितने जून को? 3 जून को। एरियनपुरा में क्या आता है? ए आता है, ए का मतलब अगस्त। एरियनपुरा 21 अगस्त। अल 3 ही तो तारीख याद करनी है, 3 होगी। है मैं बड़ी भर्ती के लिए चतुर्थ श्रेणी की बात शायद नहीं खोना चाहता। अरे वाह, बस अहंकार को कुछ दिन तक साइड में छोड़ना। आपको पता है बच्चा क्यों बोलता है महारेश की तैयारी कर? अहंकारी हम बचपन से ही हैं। 10वीं 12वीं के किसी बच्चे को पूछो मैं डॉक्टर बनूंगा,
मैं आईएएस बनूंगा, मैं आरएएस बनूंगा, वो कहता ही नहीं है फोर्थ ग्रेड कर्मचारी लगूंगा। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हम अहंकारी है। जब कोई बच्चा कहता है मैं आरएएस की तैयारी करूं, उसको आरएएस मैन में कितने सब्जेक्ट है उनके नाम नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अभी अभी तो निकला है, नवजात है अभी अभी है, तो अभी अभी निकला है, लेकिन नाम वो आरएएस का लेगा। क्यों? इससे हमारे अहंकार को तृप्ति मिलती है, आरएएस की तैयारी करूं। सारे लोग सोचो यार कितना इंटेलिजेंट है, बस पास वाला यही सोचना चाहिए। इस वजह से हम आरएएस का नाम लेते हैं, फोर्थ ग्रेड का नाम छुपाते हैं। फोर्थ ग्रेड ही करे तो भाई फोर्थ ग्रेड ही के कम है, नौकरी नौकरी है, सारा ही आरएएस बनने लग रहे, पोस्ट आवे 3 सालों 800, बाकी भी आरएएस। फिर तो आरएएस को नाम ले लिए संतुष्टि मिले। थे भी फोर्थ ग्रेड लाग गए और कोई नाम नहीं लोगे, आरएएस का ही नाम लोगे। हाँ 3 जून ठीक है। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, अरे वाह, भामाशाह सेकंड, जिन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। तुलसिया संसार में भांति भांति के भामाशाह, राजस्थान में कई भामाशाह टावरो, एक भामाशाह तो मेन भामाशाह आई, इंग बाद में एक भामाशाह है अमरचंद भाटिया, ठीक है। एक भामाशाह है आपने सिक्कर का जमनालाल जी बजाज, एक है दामोदर दास, घड़ाई भामाशाह है। भामाशाह वो है जिसको दान दे दे, रुपया को दान करे समाज हित खातर। नहीं कहते रिचार्ज कराओ थे भी भामाशाह बन जाओगे, मैं रिचार्ज कराए गुरु जी 400 रुपये, मैंने भामाशाही पदवी मिलनी चाहिए। पहले ये था कि स्कूल में कोई 5 लाख से ऊपर दान दे दे उसे भामाशाह। 1857 की क्रांति के भामाशाह सेकंड भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। पूरे राजस्थान के भामाशाह जमनालाल जी बजाज है और सशस्त्र क्रांति के भामाशाह दामोदर दास है। तो तीनों चारों भामाशाह ही एक सागे याद रखियो, ठीक है। तो अमरचंद भाटिया बैसे बीकानेर, कहां के थे ये? बीकानेर के थे। ये कहां चले गए थे? ग्वालियर। ग्वालियर का बहुत बड़ा खजाना है गंगाजली, इन्होंने गंगाजली खजाना जो समर्पित कर दिया था लक्ष्मीबाई को, फिर वहीं ग्वालियर पेड़ के नीचे इन्हें फांसी दे दी थी। भारत के रियासतों को विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना का किया गया, जिसका विभाग सचिव ठीक क्वेश्चन है। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। इसका अध्यक्ष अपने पटेल जी थे, लेकिन सचिव कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, अच्छा के.एम. मुंशी, बाल गंगाधर तिलक या बीपी मेनन? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्थ ग्रेड एग्जाम सिर पर आ रहे, कितना सीरियस पेपर है, कितना बड़ा एग्जाम है, 1 मिनट भी खराब नहीं करने। आप ये सोचो आरएएस की तैयारी कर रहे हो, फोर्थ ग्रेड की नहीं। ये मान लो कि आपका आरएएस प्री जो है वो फोर्थ ग्रेड नाम से जाना जाएगा, कि मुझे आरएएस प्री की दे के आनी है, वो है फोर्थ ग्रेड। ये पास हो गए, फिर सीधा मैन में बैठेंगे। हाँ तो टावरो, इसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे, वीपी मेनन। संपूर्ण राजस्थान में एकीकरण का कितना समय लगे? लो, एकीकरण आपकी आएगा, बहुत इजी है एकीकरण, बहुत इजी है, बहुत इजी। तारीख 7 चरण है, 1 2 3 4 5 6 7, 18 25 18 30 15 26 1। पूरा एकीकरण मैंने ट्रिक में बता रखा है, पूरा एकीकरण। 3 48 में 2 49 1 50 1 18 25 18 30 15 26 1। फिर वो सारे ट्रिक बना रखे हैं, पहले ABCD, फिर बाबू की को झाड़ू पर साटो, फिर उदय बाबू की को झाड़ू पर साटो प्लस ट्रिपल JB, बस। इसके बाद में क्या 18 25 18 30 15 26 1 हो। उसके बाद में राज प्रमुख का एक सूत्र बना रखा है, उदय भीम भोपाल मान सिंह। उद्घाटनकर्ता का बना रखा है गोडगिल चाचा पटेल, और प्रधानमंत्री का बना रखा है SGMH। बस पूरा एकीकरण कंप्लीट। तो एकीकरण 7 चरणों में हुआ, 8 7 14 दिन लग गया, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। आल्य गुरु जी इतना ही दिन लग गया, इतना ही है ये। संविधान में 3 गुना लगा दिया। निम्न में से ठिकाना नहीं था। देखो ठिकाना क्या होता? रियासत ही राजस्थान में 19, ठिकाना हाँ 3। देखो नहीं याद रहे, कोई नयो टाबर है, रोस्कैप भी पढ़ियो है। ठिकाना 3 वर्ड है, तो ठिकाना कितना? 3, 1 2 3। रियासता होती बड़ा जट राजा बैठ तो, ठिकानो हो तो छोटो जट ठाकर बैठ तो ठिकानो छोटो है। पांडवों से छोटो है नकुल, नकुल एलिची। ए 3 ठिकाना, नीमराणा कुशलगढ़ लावा, नीमराणा कुशलगढ़ लावा ये नहीं था।
तो किशनगढ़ के किशनगढ़ रियासती राठौड़ांगी आल्यो जी। कितो सुन, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। मैं तो स्पीड बढ़ा रखी है यार, मैं तो बीच में बोले कुछ। राज्य के सभी रियासतें एजीजी के अधीन थी। एजीजी का मुख्यालय कहां स्थित था? बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न। एजीजी का मुख्यालय अजमेर था, लेकिन क्रांति के समय कहां था? आबू में था। क्यों? क्योंकि क्रांति भड़की टाबरो मई में पड़े भयंकर गर्मी, जेठ की दोपहरी, पांव जले से यहां पांव जले। तो अंग्रेज बोला कि पांव बढ़न लाग रहे, आपने चालो माउंट आबू। तो 6 महीने गर्मी में वो आबू में बैठते थे। तो जब क्रांति भड़की तब एजीजी कहां था? आबू में था। ठीक है सर। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। प्रथम चरण क्यों भाई? 7 चरण याद होना चाहिए। नहीं एक प्रथम चरण काम चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 और अंग कितो अच्छा तरीको बता रखे मैं। देखो ये पहला चरण है, फिर चलेगा राउंड फिगर, ये दूसरा चरण है, फिर चलेगा राउंड फिगर, ये तीसरा चरण है, फिर चलेगा राउंड फिगर, ये चौथा चरण है, ये चौथा और पांचवा मिलके 5वां चरण, और छठे 7वें चरण का नाम में कोई टेंशन कोई नहीं, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ सबसे पहली पोत धार्मिक काम होना चाहिए, देवी देवता के नाम पर होना चाहिए। दुकान खोला तो लिखा करणी स्टोर, बालाजी स्टोर, तेजाजी स्टोर। तो धार्मिक मतलब आपने धर्म जुड़ेड़ा। अठ पांडव आया जब बोलिया कि मत्स्य नाम राख दो। पहले को नाम है मत्स्य संघ, दूसरो है ओ आ साइड है पूर्वी, तो दूसरे को नाम है पूर्वी राजस्थान। तीसरे में उदयपुर मिले, मिले क्या में इंगमा, मिलने बोले संयुक्त, तो संयुक्त पूर्वी राजस्थान। और चौथे में बहुत बड़ो राजस्थान बन गयो जो नाम के कड़ा दियो बृहद राजस्थान। 5वें फिर वो मिले संयुक्त बृहद राजस्थान। वो एकीकरण को मेरे एक वीडियो देख जाइयो, निहाल हो जाओगा टावरो, गंगा नया सो जाओ, थाने टेंशन लेने की दरी जरूरत को नहीं। ई वास्ते एक एकीकरण देख, क्यों एकीकरण थारे इंगमा लागे। अरे हिस्ट्री का 4 ही तो टॉपिक है, ए नंबर तो क्यों जान दो थे? चलो तो क्या हो गया? मत्स्य संघ सबको आता है, मैं तो सागे ही बताया था। मत्स्य संघ देखो रियासत नाम की है, पहली पोत है ABCD पहले चरण में, दूसरे चरण में बाबू, कीको, झाड़ू, परसाटो, सूत्र दूसरे चरण की रियासत। तीसरे में तीन आगे बढ़ाओ उदयपुर प्लस बाबू, कीको, झाड़ू, परसाटो। चौथे में बड़ो बड़ो डे ट्रिपल JB प्लस तीसरो चरण आज जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, 4 रियासतें। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगर, प्रतापगढ़, साबरा, टोंक, फिर उदयपुर आदि। एकीकरण तो बहुत सोरो है। तो पहले चरण में ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये नहीं था। बस इतो इजी गुरुजी। अरे हमें ना बहुत इजी है। 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कहां बनाएगी? वाह 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 इजी प्रश्न है सर, कितो कीजिए। अरे बहुत इजी है मुना। पहले की राजधानी अलवर, दूसरी कोटा, तीसरी उदयपुर, चौथी जयपुर, फिर जयपुर 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 जयपुर। तो दूसरे चरण में बड़ी रियासत की कोटा। ईओआरओ अभी रहने दो, अभी आप 4th ग्रेड के अधिकारी बनने जा रहे हो। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, समझो कि 4th ग्रेड आपका प्री एग्जाम है, जिसमें 52,000 बच्चे पास किए जाएंगे। सर मैं आरएस की तैयारी करूं ना, 4th ग्रेड को आरएस प्री का नाम दिया जाएगा। 52,000 में तू शामिल है तो आरएस की मेन बात है। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे तू ऐसा ही लगे, चाहे ईओआरओ हो, पहले इस 52,000 में शामिल होके दिखाओ। घर वालों को अपना जोहर दिखाओ, और जिसको केसरिया दिखाना है वो केसरिया दिखाओ, लेकिन ये जरूरी है पहले, उसके बाद हम और तैयारी करेंगे। कोई बात नहीं, कर लेंगे। चलो भाई, निम्न में से किस शासक ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कहा था ले मर गयो मैं तो भाई, मैं तो गयो काम, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता हूं। किसने? बांसवाड़ा को चांद चंद्रवीर सिंह। देखो B10 याद रखने का न्यारा तरीका, देखो आदमी खुद का आपका तरीका। मैं B10 याद रखूं, वो चांद देख रहे, ये चांद की बात ही नहीं आ रही है कि मैं डेथ वारंट पर, तो चंद्रवीर सिंह ये याद रखना है एग्जाम तक। अपन बाद में आगे थान कोई कौन पूछे कि कुण कही रहा बात थे, कहते मन बेरो कौन कुण कही चाह पीनी है कलेक्टर साहब, क्यों कलेक्टर ऑफिस में लागू थे। एकीकरण के किस चरण में माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया? 4 ही चरणों के आपको प्रधानमंत्री याद करने हैं। SGMH ओ सूत्र है, पहलो चरण, दूसरो चरण, तीसरो चरण, चौथो चरण।
शोभाराम, गोकुलाम, माणिक्यलाल, हीरालाल। बस। तो किस चरण में, तो कौन से चरण में आ गया? तीसरे चरण में। ये लो जी। बस बस गणो इजी है, इजी और क्या बताऊं थे बताऊं है। चल, उदयपुर के किस महाराणा को 18 अप्रैल 1948 को राज प्रमुख बनाया गया? लो, एकमात्र पहला लास्ट में ही रहना भाई, और कोई कौन रेड़ो? कौन है? महाराणा भूपाल सिंह। एकमात्र पहलो लास्ट जो भी है वो कौन रहे? महाराणा भूपाल सिंह। बस बस बस। चल, राजस्थान का मूल अस्तित्व कब माना जाता है? तो राजस्थान को मूल अस्तित्व बी दिन मानी जाओ जब राजस्थान दिवस आओगो। दिव्यास्त्र हिस्ट्री की बुक देखो टावरो, थोड़ो सो बुक में समय लगे क्योंकि हिस्ट्री बुक में कुछ नया और संशोधन कर दिया। जैसे सारे युद्ध एक जगह लिख रहे हैं, सारी घटनाएं एक जगह लिख रहे हैं, सारी चीजों, और जो एग्जाम में प्रश्न आया वो ब्रैकेट में वही लिख रहे हैं, जैसे चलते समय वही ब्रैकेट में कि इस एग्जाम में आया। तो इतना मतलब उस बुक में 100 पेज में इतना देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बड़ी वाली बुक न पढ़नी पड़े। भाई अच्छी बात है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, तो आप पहले डिटेल पढ़ो फिर शॉर्ट्स नोट्स पढ़ो। लेकिन कई बार नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो तो ठीक है, काम चल जाएगा, उन शॉर्ट नोट्स से भी काम चल जाएगा। तो इसीलिए तो जल्दी कर देंगे, आप चिंता मत करो। किस समिति की सिफारिश के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग अजमेर पलसाबू राजस्थान में लाया गया? अब मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है वो किस समिति के कहने पे मिलाया गया? और अजमेर मेरवाड़ा को किस समिति के? दोनों ही उत्तर बता देना, इसका उत्तर बताओ, और जयपुर जो राजधानी बनी थी वो किस समिति के कहने पे बनी थी? दोनों के ही उत्तर बताओ, बताइए। ठीक है, हाईकोर्ट की बुक कहां से खरीदे? बेटा अभी 4th ग्रेड, जो भी काम होगा अब जिससे भी मोहब्बत होगी 4th ग्रेड एग्जाम के बाद होगी, मात्र 5-7 दिन की बात हो रहा है। उसके बाद में आप जिसकी भी तैयारी करो, देखो अभी 2nd ग्रेड का नया कोर्स लॉन्च करना है, वो भी नहीं कर रहे हैं, SI का भी करना है, कोई भी नहीं कर रहे हैं हम भी। क्यों? क्योंकि जिससे भी मोहब्बत होगी 4th ग्रेड एग्जाम के बाद होगी। तो अभी आप 4th ग्रेड का एग्जाम दो आराम से, नो टेंशन होके, उसके बाद में किसकी तैयारी करनी है उस पर चर्चा करेंगे। बताओ, जयपुर को राजधानी किस समिति के कहने पर बनाया गया? तो टाबरो, जयपुर ने की राजधानी बनी नहीं, कौन सी समिति के कहने पर बनी है? जयपुर राजधानी शंकर देव राय समिति या सत्यनारायण कमेटी, कौन सो? कोई शंकर देव राय बताया, कोई सत्यनारायण बताया। अरे ये भाषाई आधार पर हुआ था। जयपुर को राजधानी सत्यनारायण कमेटी, शाबाश। लास्ट में जो जयपुर को राजधानी बनाया गया था वो सत्यनारायण कमेटी के कहने पे बनाया गया था। याद रखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया, और वो कमेटी के सदस्य तो ये 2 और थे, लेकिन कमेटी कौन सी थी? जल्दी से बताओ, कौन सी कमेटी थी ये? कौन सी कमेटी थी? जल्दी से बताओ उत्तर। ये MS जैन कमेटी थी, MS जैन समिति थी। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अरे बस पूरा हिस्ट्री रिपीट हो गया। राज्य के किस वंश राजप्रमुख का पद समाप्त किया गया? राजप्रमुख पद समाप्त करके राज्य, और आपकी पॉलिटिकल और लगती है पूरी, उसका क्या करे भाई? पॉलिटिकल वाला भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि थारोज को, क्योंकि थे आप लास्ट टाइम में बाज जाओ अब, तो पॉलिटिकल वाला भी कुछ देखना पड़ेगा। तो मैं देखता हूं कितने समय बचता है, 2 या 3 पॉलिटिकल वाले आपको टॉपिक अलग से, कल कल्चर के टॉपिक दूंगा आपको, और साथ में 2 टॉपिक पॉलिटिकल के भी दूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल आपकी ज्यादा है। तो कल्चर के टॉपिक और पॉलिटिकल दोनों तैयार करोगे, मैं आज शाम को ही बता दूंगा आपको टॉपिक, और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा कि ये टॉपिक है, बस अपना रिपीट हो जाए। अब कल्चर पॉलिटिकल 2 ही बची है, तो दोनों को साथ में करेंगे हम। आधे क्वेश्चन इसके लेंगे, आधे इसके लेंगे। चल, ऑनर प्रति मिल जाओ कोर्स। तो जिस दिन राज्यपाल पद का गठन हुआ 1 नवंबर 1956, और यह पद समाप्त हो गया। ठीक है, तो कब हो जाएगा? यस, 1 नवंबर 1956। भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, पर मैं था दोनों ट्रिक बता दूं। देखो, ए से एकीकरण, देखो समझो, ए से एकीकरण, एकीकरण मतलब आजादी। ए से एकीकरण, ए से एटली। एकीकरण के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। जब आप आजाद हो यानी टावरो, अभी राजस्थान पुलिस में 2-3 बार आगे प्रश्न,
जब आप आजाद हुए तो भारत दो भागा में बंट गयो, एक भारत बन गयो एक पाकिस्तान बन गयो, दो बंट गयो, बंटना याद रखियो बेटन। उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और बाद में सी राजगोपालाचारी बन गए, जो अभी आपने पुलिस के पेपर में आयो। ठीक है गुरुजी, तो कौन हो गयो? एटली। ऐसे एक की गण ऐसे एटली। समय मेवाड़ का पॉलिटिकल कौन था? तो पॉलिटिकल मैंने आपको सारे बता दिए, एडन, बर्टन, सावर्स, मैकमोसन। तो मेवाड़ का कौन है? सावर्स। सेकंड ग्रेड 2023। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांतिया टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? यह प्रश्न दोबारा आ गया है, पता नहीं दोबारा क्यों आया है, ध्यान नहीं दिया हो गया। कौन है वो सावर्स था। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पॉलिटिकल, तो दोबारा पॉलिटिकल पूछ लिया, पॉलिटिकल एजेंट मैंने एक साथ आपको करवा दिए। विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? ये ठीक है, ये अच्छा है बाबू। देखो, वो एक अधिकारी है जो सगड़ा सौगन खान लाग रहे हो, क्या भाइयों आप हमारे प्रति वफादार रहोगे, आप हमारे लिए जान दे दोगे। वो अधिकारी कौन हो? उस अधिकारी का क्या नाम था? अरे क्रांति, बहुत इजी टॉपिक है। पीटीआई भर्ती आ सी बिल्कुल आएगी, पीटीआई तो बहुत बड़ी भर्ती आएगी बेटा। हर स्कूल में पीटीआई अनिवार्य हो गया, आज नहीं तो कल आनी पड़ेगी पीटीआई भर्ती। अरे वो बोटो बिन्नी तो मोहम्मद अली जी ना पूछे होगा हम क्यों वफादार रहे? हाँ, तू खुद इंस्टा पर क्यों बात करे, फेसबुक पर क्यों करे, माना वफादारी सिखाओ। तो किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये कौन था अधिकारी? ए बोट। 1857 की क्रांति के समय राजपूता ने एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? बताओ भाई कौन? भारत में होता था गवर्नर। गवर्नर कौन था भारत में? केनी। अब पूरे भारत में बिचारो एक लो थोड़ी संभाल ले, वो आपको एजेंट छोड़ो, एजेंट टू गवर्नर जनरल जिसे बोलते हैं एजीजी, जो राजपूताना रेजिडेंस का प्रमुख होता था। बताइए एजीजी कौन था? हंसी क्या नहीं आ रही? हंसी किस बात की आ रही? एजीजी टावरो लॉरेंस। कौन सो लॉरेंस? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? अभी बता दिए मैं थोड़ी देर पहले, मन के आगे प्रश्न पूछा है। कौन? केनी। गवर्नर जनरल केनी बिंग एजेंट हो गया। ठीक है। 1856 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तन कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पर किया गया? तो वो 1845 में करिए, 56 क्या लिखिए, तो वो 1845 में हुआ था। तो पहले अजमेर था, अजमेर के बाद कहां रखा गया? आबू। अब थे को आबू क्यों राखियो गुरुजी? आबू ही खातर राखियो कि अंग्रेजान गर्मी ज्यादा लागे, तो जब ठंडे क्षेत्र में गया। 1857 की क्रांति के इसमें धौलपुर का शासक कौन था? तो टाबरो शासक तो था, सगड़ा याद करना पड़ेगा। दो तीन जगह का तो राम सिंह है, जयपुर को राम सिंह है, कोटा को राम सिंह है, बूंदी को राम सिंह है, और बीकानेर को सरदार सिंह है। क्यों? क्योंकि बीकानेर तो राज्यों 1280 सार्थक याद रखना पड़ेगा। मेवाड़ा तख्त सिंह है, मेवाड़ा स्वरूप सिंह है, मारवाड़ा तख्त सिंह है। तो ऐसा सकापन कुछ याद करना पड़ेगा जो क्रांति में जिनकी कोई ना कोई भूमिका है। तो बताइए क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर को शासक हो उदय भान सिंह। धौलपुर का उदय भान सिंह, कीरत सिंह को नहीं है, उदय भान सिंह। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह की भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने का बिल्कुल गठन निभाई? टावरो जब क्रांति हुई नहीं, जब ठाकुर खुशहाल सिंह को सहयोग करने कई ठाकर आया आसपास का, जगह मां सोपा को ठाकरा भी आयो, गुल्लर को भी आयो, कोठारिया को भी आयो, सलुम्बर आ रहा तो खुद खुशहाल सिंह है। तो बताओ शिवनाथ जिसने क्रांति में सहयोग किया था, ठाकर है ये, वो कहां का था? बताओ सर, बिल्कुल नोट्सों में लिखा हुआ है। स्कूल व्याख्याता जैसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है, देखो बताओ 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 बताओ, याद है क्या तुमको? वो दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का। बताओ बताओ तो टावरो आसोबा को ठाकरो शिवनाथ, गुल्लर को बिशन सिंह, कोठारिया को जोध सिंह। ठीक है, तो ये कहां का था? आसोपा का। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? भाई स्वरूप सिंह जिया, क्योंकि मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूं। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? भगवान सिंह, मदन पाल, जसवंत सिंह, गोपाल सिंह। अब अगर टाबर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है
तो वो अंदाजों लगा के भी गलत को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां के शासक अपने नाम के आगे पाल लगाते हैं। पाल का अर्थ होता है पालने वाला। तो करौली में यादव थे, यादव पाल लगाते हैं, तो पाल मतलब पालने वाला। किनको पालने वाला? गायों को पालने वाला। तो नाम से ही आप उत्तर तक पहुंच सकते थे। मदन पाल, फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती 2022। मदन लाल को नहीं है, मदन पाल है। 58 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? जोधपुर अपना तख्त सिंह जी। सारा याद करना है। देखो जयन एग्जाम में आए, किस शासक ने 1857 के विद्रोह में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? अरे वाह, ये कब आया? अभी आया था। कुशाल सिंह, सरदार सिंह, दलपत सिंह, रणजीत सिंह। बताओ क्या करोगा? ये 2 बार आ गया शायद। बताओ क्या करोगे इसका? इसका उत्तर बताओ क्या करोगे? मैं इसका उत्तर आप खुद देखता हूं कि आप क्या कर रहे हो। इसका उत्तर बताओ, बताओ बच्चों। सर प्रश्न पर निशान लगा दो। लय लगा दूं, प्रश्न उत्तर गलत सही सगड़ा पर लगा दूं। बता, इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर बच्चे गलत कर रहे, आप गलत कर रहे हो तब तो टावरो, इसका उत्तर ये होगा। बीकानेर का शासक, आपने ये लाइन नहीं पढ़ी? बीकानेर का शासक सरदार सिंह सेना लेकर हांसी हिसार तक गया था राज्य से बाहर, खुद नेतृत्व करते हुए। तो बच्चों इसका उत्तर सरदार सिंह होगा। कुछ बच्चों ने सही उत्तर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 58 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो भाई विद्रोहियों को सहयोग, अंग्रेजों को सहयोग, उदासीनता, इनमें से कोई नहीं। उदासीनता का मतलब जिसको कोई मतलब नहीं, को नरपो भाई हमें कहा नहीं। बताओ बताओ। तो सबसे पहले अंग्रेजों की सहायता ही किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। कद करी जब निम्मचू बाजेड़ा सैनिक डूंगला गांव में रुकिया, ठीक है, बठू मंगवाया बन मंगवा के जग मंदिर में बोले महाराज थे अठ रुको। तो सबसे पहले ही सहयोग किया था। तो क्या नीति थी? अंग्रेजों का सहयोग। बी, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ संग्राम में सहायता तो राज्य से बाहर गया था? अब भी तो जिक्र किया। बीकानेर का शासक जो राज्य से बाहर हांसी हिसार तक गया था। निम्न में से राजस्थान 58 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? गुरुजी ये शासक एक जगह ही ला देगा था, अरे एक जगह ही था, देखना पड़ेगा। वहां के शासक का नाम राम सिंह, विनय सिंह, मदन पाल या उदय सिंह। बताओ कौन? राम सिंह 3 जगह का शासक था क्रांति के समय। एक राम सिंह ने, तीनों ने अन्याय है। जयपुर के शासक का नाम भी राम सिंह था, कोटा वाले का भी राम सिंह था, बूंदी वाले का भी वैसे राम सिंह था। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बच्चों उदय सिंह होगा, ए नहीं होगा। डूंगरपुर का उदय सिंह था। वाह जी, उदय सिंह वो को नहीं है। 35 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका केंद्र कहां रखा गया? तो ये प्रश्न तो आ गया पहले। कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? क्या प्रश्न पूछा यार, क्या प्रश्न पूछा है सर? क्या प्रश्न है ये? क्या प्रश्न? अब मुझे ये बताओगे कि कौन सी छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? 6 छावनी है। 6 छावनी को एक ट्रिक है कि एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। वो 6 छावनियां को एक ट्रिक है। एरियनपुरा, नीमच, ब्यावर और देवली, खेरवाड़ा, एक और कौन सी बच गई? नसीराबाद। 6 छावनियों का ये ट्रिक है। अब बताओ इनमें कौन सा नाम नहीं है यार? टोंक। तो कौन सी राजपूताना में स्थित नहीं थी, यानी ये छावनी ही नहीं थी। कौन सी? टोंक। 6 छावनियां थी। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था? ये 1822 है मेरवाड़ा। क्या बताए? एक 1841, एक 1832, एक 1822, फिर आ जाओ 1931, फिर आ जाओ 1933। इतनी चीजें है बच्चों। मेवाड़ बिलकोर है, राजपूताना रेजिडेंस है, 1822 में मेरवाड़ा बटालियन है, 1931 क्षेत्रीय जाट सभा है, 1933 क्षेत्रीय मीणा सभा है। अल्ले गुरुजी थे तो एक सागा बता दिया, बता दे कौन की, क्योंकि इर्द गिर्द सही है। यस, कोई 100 साल पहले, कोई 100 साल, कोई 32, 22, 41, बस मिलता सा है, एक खातर याद रहे। बताइए 46 का उत्तर क्या होगा? मेरवाड़ा।
यहाँ क्या कर रहे हो, जहाजपुर में सेट कर रहे थे मेरवाड़ा। अरे टाबरो ब्यावर में उठावरो, ब्यावर में यहाँ कौन करे ब्यावर में है, ब्यावर में। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, डी ब्यावर। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां था? अरे 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 गुरुजी वो भी प्रश्न आ गया, आज्ञा कौन किए, मान ली के ब्रिगेड को नहीं, लेकिन प्रश्न तो आई इसके। तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित था? सिक्कर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। सिक्कर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। बताओ शेखावाटी ब्रिगेड का कहां था, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बताइए, बताओ बताओ, ऐया ना करो टावरो, बताओ। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम सुभाष सारण नाम से ही है, इसमें लिंक भी दिया गया है, वहां से सीधे ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ भी डाल दूंगा ताकि रिवीजन मारते रहे, अपनी क्या काम आनी है, तुम पढ़ो बाद में। हाँ, ये झुंझुनू में है, जिसको उत्तर आ रहा है वो अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है वो, मतलब वो आरएस प्री पास कर देगा। उस राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी की सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया? बोलो, आगलो हिंट ही देने लाग रही है। 28 मई ने विद्रोह कहां हुआ था? दौसा में हुआ, दिशा में हुआ, या नारनौल में, या नसीराबाद में, या नीमच में? बोलो। पहली बात तो दो तो ऑप्शन सीधा ही काट दो, तो अपने राजस्थान में है ही कौन, दो बच्चा। तो 28 मई को, हाँ बस नसीराबाद। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहां हुआ? लो कोई प्रश्न है वो? पहलो नसीराबाद, दूसरो नीमच, तीसरो एरियनपुरा। तीनों की तारीख थाना बता दी, 28, 3, 21। आलू मेरा सही हुआ है, 13 तो सही क्यों को नहीं बहु तो। 1857 नसीराबाद विद्रोह करने वाली बटालियन थी। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इसने क्या किया भाई? अभी एक क्वेश्चन आया था बच्चों, एक क्वेश्चन आया था, इस सेकंड ग्रेड में आया था कि नसीराबाद में निम्न में से कौन सी बटालियन नहीं थी? अब दो तो बच्चों को पता था, एक 15वीं का पता था और एक 30वीं का पता था, एक तीसरी और थी। क्या बता सकता है इस प्रश्न का उत्तर कोई? अभी सेकंड ग्रेड में आ गया था ये। चलता रहूं पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अरे वाह राजस्थानी छोरा, उत्तर बताओ इसका। अरे 15वीं 30वीं तू बोल रहा है, लेकिन यहां देख ऑप्शन अलग अलग है। वन रक्षक और पटवार 2 बार आ गए ये प्रश्न, वन रक्षक में भी आ गया, पटवार में आ गया। सोचने वाला, समझो अब इसको। मेरठ से आई थी 15वीं बटालियन, ठीक है, जो कहां थी? जो अजमेर दुर्ग पे थी। 15वीं बटालियन को भेजा गया नसीराबाद, वहां पर थी 30वीं बटालियन। तो विद्रोह की भावना इस 15वीं बटालियन में थी। तो यहां जो उत्तर होगा वो ये होगा बच्चों। और ये बटालियन भी वही थी, ये बटालियन भी वही थी, और ये भी वही थी। 3 बटालियन थी वहां। ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में आया था कि नसीराबाद में कौन सी बटालियन नहीं थी। अब 2 बटालियन का हमें पता था, तीसरी का नहीं पता था। ठीक है, 15वीं उत्तर होगा इसका। मेरठ में 1857 की विप्लव का प्रभाव राजस्थान ने निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? ये वही प्रश्न आ गया जो अभी मैंने बताया, अभी का अभी बताया। बताओ, मेरठ के कुछ सैनिक जो है ना वो अजमेर आए थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। तो उत्तर क्या था? सी। गई भैंस पानी में, कद गई, कद गई। ये जान को द्या पोस्ट बाउन जा रहा है, जान को दिया ये क्या उड़ जाएगी, कितना माउंट उड़ जाओगा। 52,000 में सिलेक्शन नहीं है नहीं तो थार बाबो तो लोगों रोड़ा करेगो थाने, क्या थाने पढ़ाता हूँ कि इतना साल थारा 52,000 में सिलेक्शन को नहीं हो रहा, गया जो लड़ी भेड़ ले आगे देंगे तन, आप स्वयं भी अंदर से टूट जाओ। भी ये जो मोटिवेशन हम देखते हैं नहीं कि 17 बार आईएएस में फेल हुआ फिर बना, यार ये बहुत ही विरले लोग हैं जो आज तक 10 साल में कोई 1 या 2 बंदा हो, वरना आदमी टूट जाता है अंदर से। और टूटे हुए आदमी को जोड़ना बड़ा मुश्किल है? वो गुनाहों के देवता की एक लाइन है कि चंदर, अगर पेड़ से शाखा टूट जाए उसके बाद में आंधी अगर माफी भी मांग ले तो क्या, शाखा तो टूट गई। तो क्या हो जाएगा इसका?
इसका बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, सी उत्तर होगा। 1853 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई? हमेशा उल्टा प्रश्न पूछा जाएगा भाई कि एक तो डॉक्टर को मारा था, सेडलर को कहां मारा गया, न्यूबरी की हत्या कहां की गई। ये नॉर्मल से जो 2-3 लोग मरे थे ना क्रांति के समय, ध्यान रखना, 2 तो पीआर सल्टा दिया आपा, 2 पॉलिटिकल एजेंट सल्टा दिया, एक तो कोट्टार बटन ने आपा बटन दबा दियो, और एक पीए मेक मोशन, इंगो भी मौसम खराब कर गया आपा ठाकर खुशहाल सिंह है नहीं वो किला आगे टांग दियो। 2 पीए को मार दिया था हमने, और इसके अलावा अंग्रेज अधिकारी मारे गए, न्यूबरी और स्पोर्ट्सफील्ड। ये कहां मारे गए थे? ये नसीराबाद छावनी में। ठीक है सर, मैंने पढ़ा, फिर भी ये बुक अच्छी है। कौन सी बुक? डूंगजी जवाहर जी, बोलो। डूंगजी जवाहर जी भी 1853 क्रांति में नसीराबाद छावनी लूटिया। तो डूंगजी जवाहर जी के किस राज्यों की सेना के विरुद्ध ये रीट अभी 2021 में आया था? बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था ये। देखते हैं कौन बताता है आप में से, देखते हैं कौन बताता है, बताना। एक मिनट बताना भाई इसका उत्तर। हाँ, इसका उत्तर क्या बताओ? ये अभी 2021 सब आए हुए क्वेश्चन है। मेरे 51 में से 50 सही में, और यार तू आगे ना निकल जी, और कोई बात को नहीं, मतलब प्रश्न ज्यादा सही ना कर दी। तो ये बीकानेर और जोधपुर के साथ उनका संघर्ष हुआ था। डूंगजी जवाहर जी को डिटेल से, ये थोड़ा सा रास्ता ना देर से उठाया था ये प्रश्न। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था, तो बता दियो डूंगजी जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को भी लूटा था, आगरा के किले में उनको कैद कर लिया था, दोनों काका भतीजा। हाँ ठीक है, चलो। 1853 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे अपनी सेनाओं को वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? तो वही जो हमारे बै से बाट या बै से बीकानेर से थे, जिन्हें भामाशाह कहा जाता है, जिन्हें 1853 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, जिन्हें दूसरा भामाशाह कहा जाता है, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। बोल लो, इतना नाम है। तो ए कौन उपलब्ध करवाए हुए आपने? अमरचंद जी भाटिया। बस। निम्मच विद्रोह की तिथि कितनी है? तिथियां मैं पहले ही बता चुका हूं, 3 ही तारीख याद करनी है। 28, पहला मई, दूसरा जून, निम्मच में 3 वर्ड है, 3 जून, तीसरा एरियनपुरा, ए से एरियनपुरा, ए से अगस्त। बस हो गया का? तो कितनी तारीख है? 3 जून। चलो दिल्ली मारो फिरंगी दोबारा कर दियो गया। 1853 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट के सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पे टांगा था। हाँ बताओ। आवा किले 2 पीए सल्टा दिया वहां, ये तो कोट्टा रहे बर्टन गए, तोप का आगे बेल के बटन दबा दिए, और एक मारवाड़ा ने सल्टा दी। बोल तेरा मौसम हटाओ, सेट को नहीं हो रही, तन सल्टा ही दिया। कौन? मेक मोशन। मारवाड़ का कौन है? मेक मोशन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, मेक मोशन। विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ के किस स्थान पर सामंत ने अपनी यहां शरण दी थी? ये अच्छा क्वेश्चन, ये 2012 में आया, अच्छा क्वेश्चन है। क्या हुआ? ठाकुर कुशाल सिंह को जब जनवरी के अंदर कर्नल होम्स और डिसा ने जब आउवा को घेर लिया, तो उन्होंने अपना कार्य तो सौंप दिया शिवनाथ को, और खुद गए थे सहायता मांगने। किस ठाकुर के यहां गए बताइए? अच्छा क्वेश्चन है। 2 ठाकुरों के नाम आता है इसमें, एक ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ बताओ बताओ। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा। अभी आराम से पेपर दो, और ये जो पीडीएफ है बच्चों, मैं पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक्स द्वारा ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे अभी डाल दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद कल क्या करना है दोबारा मैं आपको बता देता हूं। 2 कम से कम 3 या 4 टॉपिक कल्चर के लेंगे, और 2 टॉपिक पॉलिटिकल के लेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल आप पढ़ते नहीं हो। पॉलिटिकल भी पढ़नी है, 5 टॉपिक आप आराम से पढ़ लोगे एक दिन में। ये नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो तो एक ही पूरा को नहीं हो, लेकिन रिपीट मारना है कि आज गुरुजी आज टेस्ट में ओ ले आऊंगा, बस। इसके बाद फिर नए टॉपिक शुरू करेंगे हम नए सिरे से, ठीक है। तो कोठारिया और सलुम्बर 2 ठाकुरों के पास गए थे। यहां ऑप्शन क्या है? तक्षिण बीच में गठलहर है, कोठारिया, इसका उत्तर होगा कोठारिया। स्थान जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंतिम समय बिताया, तो नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1864 में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? जल्दी से बताइए, बताइए।
बताइए बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, करवाया हुआ है। स्कूल व्याख्याता 2020। मैं कोठारिया से हूं सर। अरे वाह क्या बात है, बताओ। तो कोठारिया और सलूम्बर बिल्कुल दोनों। तो टावरो आवा ठाकुर कुशाल सिंह अंतिम समय उदयपुर में बिताया। 1864 में उनकी उदयपुर में मृत्यु हुई थी। उत्तर है उदयपुर। 1857 के स्वतंत्रता के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो टावरो, कुशाल, सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ। होयो के एक बार एग्जाम में पूछो कि सुगाली माता से संबंधित है 10 सिर 20 हाथ, 10 सिर 30 हाथ, 10 सिर 52 हाथ, 10 सिर 54 हाथ। तो होयो के मेरबगा विद्वाना सोचो कि 10 सिर है जब 20 हाथ होएगा। ना ना, ऐसे वैसे माता नहीं है, 1857 के क्रांति कुलदेवी है। तो 10 सिर 54 हाथ है। गूगल पे आप फोटो देखना माता की, ऐसे और ऐसे हाथ शुरू होते हैं, ऐसे 10 सिर 54 हाथ, 10 सिर 54 हाथ है। कौन? सुगाली माता। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? सर प्रजामंडल है क्या? स्वतंत्रता आंदोलन में ही आएगा प्रजामंडल। तो प्रजामंडल आप ज्यादा डीप मत जाना, क्योंकि जैसे सेकंड ग्रेड बड़ा डीपली प्रश्न पूछा तो वो किसी गाइड में नहीं था। कोई बात नहीं, आप तो सिर्फ प्रजामंडल के संस्थापक और उनकी सन 2 ही चीजें याद करना बस, ज्यादा मत फंसना आप, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन दे रखा है तो इसमें ये घटनाएं भी आ जाएगी स्वतंत्रता आंदोलन में। तो बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक, बीकानेर प्रजा स्थापना की मगाराम ने। तो 2-3 प्रजामंडलों की स्थापना बाहर हुई थी, ठीक है। भरतपुर की रेवाड़ी में हुई, जैसलमेर की जोधपुर में हुई, सिरोही की मुंबई में हुई और बीकानेर की कलकत्ता में हुई। बस बीकानेर कलकत्ता याद है सब, नमन बेरस है, इंटेलिजेंट है। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध है? जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? 1942। इसके विरोध में किसकी स्थापना की गई थी? बाबा हरिश्चंद्र द्वारा आजाद मोर्चे की। कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर भाग नहीं लेगा, तो वो जयपुर सरकार मिर्जा इस्माइल और शास्त्री जी के मध्य हुआ था। तो कौन है इसमें? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल जी की बड़ी आलोचना हुई समझौते के बाद में, तो हीरालाल शास्त्री जी है, ठीक है। चलो, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 19 में। तो मारवाड़ हो जब भी नाम आए तो अपने एक ही नाम है, जय नारायण व्यास। तो मारवाड़ संघ की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास, ठीक है सर। 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की? देखो चूरू को जब भी प्रश्न आवे तो पहली बार अगर कोई प्रश्न पूछे तो वो आवे ही को नहीं। जब पहली बार पूछो चांदी गोड़ो कोई करगी को नहीं आया पाए, चूरू बार हम कौन सोचो भाई। फिर पूछो कबीर पाठशाला गठे है, तो कबीर पाठशाला चूरू में आज भी चाले, चूरू वाला नहीं कौन बेरो। तो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला गोपाल दास चंदनमल बहेड़ ए मिल गए चूरू को धर्मस्तूप। अब चूरू के धर्मस्तूप का नाम पूछ लिया, दूसरा नाम किए, वो सिर्फ चूरू वाला नहीं बेरे, क्योंकि लाल कलर है, लाल घंटा अगर बोलेंगे। तो यहां क्या फहराया गया? झंडा फहराया गया था। तो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला का संबंध कहां से है? चूरू से है। गोपाल दास किस सभा की स्थापना की? सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना यहां की गई थी। तो बी उत्तर है, जो बी बता रहे हैं वो इंटेलिजेंट है। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बाट का, तो केसरी सिंह जी की जो भूमि मानी जाती है वो शाहपुरा भीलवाड़ा मानी जाती है। तो सबको आता है कि शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। गुरुजी याद रह जाओ। चेतावनी रा चुंगठिया बहुत फेमस है। चेतावनी रा चुंगठिया डिंगल भाषा है, 13 सोरठा है। केसरी सिंह बारठ जी लिखा, गोपाल सिंह खरवा गए हाथ पहुंचाया। किने? फतेह सिंह ने। कौन सो फतेह सिंह? जो बिजोलिया किसान आंदोलन में महाराणा था वही। और बिंगवा फतेह सिंह जी ने समझाया कि वो एक संदेशों पाल्या ही पातलरी प्रभा मिट जासी, सन्मान हिंदवा सूरज रोई ने कोड़ी हट जासी। कह रहा फतेह सिंह के करने लाग रहे, अंग्रेजा जागे झुके को तेरे खानदान में किसा किसा का आदमी बेटा एक तू है। ओ एक संदेशों पाल्या ही पातलरी प्रभा मिट जासी का महाराणा प्रताप को मान सम्मान सो मिट जागो। तो जिये पढ़िए स्वाभिमान जाग्यो। अरे बोले ले 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 अब तो जावा ही को नहीं, बट जागे बहानो करो मेरे पेट दर्द हो रहे, पाछा आ गया। तो क्या होगो? केसरी सिंह जी बारठ ने लिखे थे। जैसलमेर में गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये एक ही व्यक्ति की किताब है। सागरमल जी गोपा जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। तो ध्यान रहे कौन है ये? सागरमल जी गोपा।
इन्हें जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, 3 किताबें हैं इनकी, गोपा जी को याद रह जैसी रह क्यों कोनी थारा क्यों कौन रहेगा। डूंगजी जवार जी किस जिले से थे, तो वह हमारे सीकर का बठोद पाटोदा गांव का सीकर का। तो डूंगजी जवार जी का संबंध किस जिले से है, सीकर से। डूंगजी जवार जी सीकर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। यह प्रश्न जब पहली बार आया तो किसी को नहीं आया था, आप बताओ। लास्ट क्वेश्चन आप बताइए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। बताइए इसका उत्तर बताइए, क्या उत्तर बता रहे हैं बताइए। सीकर नहीं, इसका उत्तर बताओ। ऑप्शन से हो जाएगा ये। अंग्रेजी की क्लास लाओ। अंग्रेजी इज नॉट कम टू मी, यानी अंग्रेजी मेरे को नहीं आती है, और इस अंग्रेजी वाला तो अब क्लास लाने से भी कोई मतलब नहीं है। अरे अरे हाँ ठीक है, देखो रमा पांडे हाँ यह संजना देवी चौधरी, बिल्कुल बी। राजस्थान पुलिस की फीमेल की कटऑफ देखो टावरो, बिया तो थे कटऑफ का टॉप से देख चुके हो मन बेरो, लेकिन फिर भी बात यह कि अगर 100 के लमसम आपके बच रहे हैं, फाइनल मेरिट का हम नहीं कह सकते यार। कुछ बच्चों के पास तो 15-15 नंबर एक्स्ट्रा। आज एक टावरो फोन आयो का अमेरिकन गुरुजी 15 नंबर एक्स्ट्रा। 15 नंबर नहीं यार, 15% है वो। जैसे एनसीसी के 10 नंबर, वो तो तुमसे आगे भड़ांगते से आगे निकल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके काट छांट के 100 के लमसम बन रहे हैं तो बाकायदा फिजिकल की तैयारी कीजिए। और अभी फिजिकल में कोई लोड नहीं लेना है, मस्ती एकदम मस्ती, कुछ नहीं करना। जब तक तारीख नहीं आती तब तक आप सुबह या शाम को जाइए 5 किलोमीटर ऐसे ही फोन पे बात करते करते, गप मारते मारते, और सुनाओ तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये आराम से बात करते करते 5 किलोमीटर चल के आइएगा, बस कुछ नहीं करना। जब तारीख आ जाए तो 20 या 25 दिन में तैयारी में आप राजस्थान पुलिस का फिजिकल पास कर दोगे। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आराम से कर दोगे। तो अब मेरिट का नहीं बताया जा सकता है, कौन बता देगा, लेकिन इतने आपके काट छाट के बन रहे, आपका फिजिकल आराम से हो जाएगा। आप फिजिकल की बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। दूसरा कल के टॉपिक डाल देंगे, और ये पीडीएफ जो है वो पूरी की पूरी अभी टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, ताकि आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेना इसका, ठीक है। कल मिलते हैं फिर इसी समय। कल कल्चर के 3-4 टॉपिक आज बता दूंगा, और पॉलिटिकल के टॉपिक, ठीक है।